हेलो हाय नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस फार्मासिस्ट पर। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे मेरी वीडियो में शेयर किया था डॉक्टर लिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जैसे कि साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले साइकेट्रिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि मानसिक और दिमागी समस्याओं के बारे में। तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आज हम खुद साइकेट्रिक डॉक्टर से इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉट की। थॉट का मतलब है विचार। इसमें अलग अलग बीमारियों में अलग अलग लक्षण आएंगे। जैसे एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स होती हैं। डिल्यूजन्स का मतलब होता है कि एक गलत बात जो पेशेंट को सही लगती है, घर वाले उसको समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं है या बेटी ऐसा नहीं है, फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और वो सोच जो है पहले मरीज़ में नहीं थी, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं थी और इलॉजिकली वो फिर भी उसको सही साबित करता है। जैसे मान लीजिए डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और परसिक्यूशन कहते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब जैसे पेशेंट के मन में विचार आए कि मुझे रेफ़र कर रहे हैं लोग, जो भी आसपास के लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं या मुझे देख के छींक रहे हैं, खांस रहे हैं और वो गलत गलत कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा है, गलत गलत सोच वो ड्रॉ कर रहा है। सिमिलरली डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है जैसे जज जो है वो क्रिमिनल्स को परसिक्यूट करता है या पनिश करता है, तो पेशेंट को ये डर लगता है कि लोग जो हैं वो मुझे जान से मारना चाहते हैं, किसी ने मेरे खाने में जहर मिलाया है या कोई मुझ पर नज़र रख रहा है या मेरे दिमाग में कोई कंप्यूटर चिप लगी है और उससे लोगों को पता लग जाए दिस एंड दैट। तो इस तरह की डिल्यूजन्स होती हैं। सिमिलरली जो मीनिया है या तेज़ी है उसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी होती है। पेशेंट को लगता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ या मेरे पास बहुत पावर है या मैं भगवान को जानता हूँ या मैं ही भगवान हूँ। एक बार तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। मैंने नई नई साइकेट्री ज्वाइन की थी और मेरा एक सीनियर हिस्ट्री ले रहा था पेशेंट की। उसने बस यही पूछा था कि माता जी आपका नाम क्या है, और सामने से खींच के थप्पड़ आया और मैं डर गया उसको देख के। बाद में वो माता जी बोलती तू शेरा वाली माता को नहीं पहचानता। तो अब अगर वो माता जी हैं तो वो उनको मंदिर लेके जाते हैं, बट वो भी समझ रहे थे कि मानसिक तौर पे बीमार हैं, इसीलिए अपने आप को भगवान समझ रही हैं, इसीलिए वो एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके आए, ना कि किसी मंदिर गए। सिमिलरली डिप्रेशन में भी डिल्यूजन्स हो सकती हैं या नेगेटिव थिंकिंग होती है। जैसे होता है होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। होपलेस का मतलब है आने वाले समय में जो है वो ठीक नहीं रहेगा। वर्थलेस का मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ कि कोई मेरी मदद करे। हेल्पलेस का मतलब पैसा लो कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। या डिप्रेशन में भी डिल्यूजन्स होती हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब है जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, खरगोश बोलता है कि आसमान गिर रहा है और आसमान जो गिर जाएगा और हम सब मर जाएंगे। जैसे पेशेंट को लगता है कि हम गरीब हो चुके हैं, हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, चलेगा। एक बार तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। पेशेंट को डिप्रेशन था और उसने मुझे दिखाया और मैंने बताया, बाकायदा डायग्नोसिस बनाया कि पेशेंट को डिप्रेशन है विद साइकोसिस, मतलब उसको डिल्यूजन भी है। और उनसे मैंने फ़ीस ली और पेशेंट जो है वहीं रोने लगा। उसने कहने लगा कि डॉक्टर साहब इतने पैसे लेंगे तो हम कैसे इलाज कराएंगे, हमारा क्या होगा, और मुझे शर्मिंदा होकर फ़ीस वापस करनी पड़ी। तो उसके बाद कुछ घर वाले वापस आए थोड़ी देर में, कहते कि डॉक्टर साहब आप तो साइकेट्रिस्ट हैं, आपको तो समझना चाहिए था। तो मेरे लिए भी एक ज़िंदगी का सबक था, क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं भी प्रैक्टिस में नया नया आया था। गवर्नमेंट सेटअप में ऐसी चीज़ें होती नहीं, बिकॉज यू डोंट आस्क फॉर मनी। तो दैट इज़ डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, बिकॉज उसकी जो रिएक्शन था इतने छोटे से अमाउंट के लिए, जिस क्लास को वो बिलोंग करता था, वो इरेशनल था कम्प्लीटली। सो निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में कुछ ऐसा होता है कि जो कि जैसे ओसीडी में विचार आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं या मेरे हाथ साफ नहीं है या मैंने ठीक से ताला लगाया या नहीं लगाया। फोबिया में विचार आते हैं कि डर लगता है, आपको समझ आती है कि स्टेज पे जा सकते हैं, दुनिया आपको खा नहीं जाएगी, बट फिर भी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लोग नहीं बोल पाते हैं। पेशेंट एक रिसेंटली डॉक्टर साहब की एक पार्टी थी मेरे मेंटर की, 25 ईयर सेलिब्रेशन थी उनकी, तो सबको स्टेज पे बुला रहे थे बात करने के लिए। तो उनके पोतों ने मुझे पहले ही हाथ हिला दिया कि हमसे नहीं पूछना। तो दैट इज़ सोशल फोबिया। वो बोलते तो हैं, बाद में उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने शेयर भी किया कि क्या क्या दादाजी हमारे ठीक करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बट स्टेज पे आके यही बोलने में घबराहट होती है। सो या हिचकिचाहट होती है। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ थिंकिंग, सोच के ही डर लगता है। दूसरा लक्षण है मूड।
अब सोच के साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। जब स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट को ये लगेगा कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं या डर लग रहा है, वो बातें कर रहे हैं या मुझे मारना चाहते हैं, तो उसको डर लगेगा, घबराहट होगी, शक होगा, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के मूड सिम्टम्स होंगे। या कई बार एक खास स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसमें पेशेंट पागलों की तरह हंसता है, बिना बात के हंसता है, तो वो एक मूड है। सिमिलरली अगर मेनिया है तो पेशेंट खुश होगा। आमतौर पे तो ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि हम खुश रह सकें, बट जब मेनिया का पेशेंट है वो उन बातों पे भी खुश होता है जिन पे खुश नहीं होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि ये मानसिक तौर पे बीमार हो गया। बोलते हैं ना, पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो, दैट इज़ पेशेंट इज़ लाफिंग ऑन दोज थिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली जैसे डिप्रेशन है या उदासी है, उसमें मन क्या होगा, रोने का मन करेगा, दुखी मन रहेगा। कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि रोने का मन करता है बट रोना नहीं आता, या इमोशंस फील नहीं होते, दैट इज़ मूड सिम्टम्स। जो ऐसे OCD फोबिया वगैरह की जो बीमारियां होती हैं, जिसमें OCD में डाउट्स होते हैं और फोबिया में डर लगता है, उसमें जो है घबराहट ज़्यादा होती है। जैसे माउंटेन ड्यू की ऐड आती है, डर के आगे जीत है, तो वो जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला डर है वो एक अलग है। जो OCD या फोबिया वाला डर है उसमें पेशेंट समझता है कि जो मेरा डर है वो गलत है और इससे घबराना नहीं चाहिए, फिर भी उसको घबराहट होती है। तो ये है मूड। परसेप्शन में तो बहुत, परसेप्शन का मतलब होता है महसूस करना, समझाया जाता है। दोस्तों, अब थॉट और मूड, विचारों और मन की स्थिति के बाद हम बात करेंगे परसेप्शन या फीलिंग की। परसेप्शन का मतलब होता है कि क्या हम महसूस करते हैं, हम कैसा फील करते हैं। और जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, इंद्रियां जो होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, हमें दिखाई देता है, हमें सुनाई देता है, हम महसूस कर सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, और एक सिक्स सेंस भी होती है जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस। या जैसे भगवान हम महसूस करते हैं ना, उनको हम देख सकते हैं ना, टच कर सकते हैं ना, टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली भूतों के लिए भी सिक्स सेंस होती है। और कई बार फैमिली में अगर डेथ हो जाती है तब भी लोग कई दिनों तक महसूस करते रहते हैं कि मानो वो कहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये महसूस करने के अंदर आती हैं। अब कई बार क्या होता है, इन महसूस करने की क्षमताओं में ही गड़बड़ हो जाती है। जैसे जो दारू पीते हैं लोग, जब उनको विड्रॉल होता है तो कई बार उनको रस्सी भी सांप दिखाई देती है, जिसको इल्यूजन कहते हैं। ये भी परसेप्शन का ही पार्ट है। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, हमारी सोसाइटी में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहाँ पे बकायदा एक सांप था, जो एक फीमेल को लगा कि ये रस्सी है, तो दैट इज़ ऑल्सो इल्यूजन। नॉर्मली तो एग्जाम्पल ये होता है कि रस्सी सांप दिखाई दे, बट अगर सांप भी रस्सी दिखाई दे तो वो भी एक भ्रम है या इल्यूजन है। सिमिलरली सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है खासकर स्किज़ोफ्रेनिया का, वो होता है हेलुसिनेशन, जिसको हम देसी हिंदी भाषा में बोलते हैं कि कानों में आवाज़ें आती हैं, जबकि कोई है नहीं, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है मानो 4-5 लोग खड़े हैं, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं और वो मुझे जान से मारना चाहते हैं, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे। घर वाले उनको बोलेंगे कि ना, तू जा बाहर जा के चेक करके आ। जब वो बाहर जाता है तो वो ये नहीं मानेगा कि वो लोग नहीं है, वो बोलेगा कि वो भाग गए या कुछ और हो गया, कोई और एक्सप्लेनेशन दे देगा। तो हेलुसिनेशन का बेसिकली मतलब है जब कुछ भी नहीं है फिर भी किसी चीज़ को महसूस करना, जो एक स्किज़ोफ्रेनिया या गंभीर मानसिक बीमारी का लक्षण होता है। या बोलना नहीं चाहिए, बट एज ए साइकेट्रिस्ट जो बोलते हैं या नेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि पेशेंट जो है वो पागल हो गया, उसको ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो है ही नहीं, जो एक्चुअली में घर वालों के हिसाब से सच है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हेलुसिनेशन। और उसके बाद हम परसेप्शन में इल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, सोमैटिक पैसिविटी होती है, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन होती हैं। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे पेशेंट अपने शारीरिक तौर पे कुछ महसूस करता है बट उसको पता है ये सही नहीं है। हेलुसिनेशन में तो ये समझ नहीं है, बट डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में ये समझ होती है। जैसे कई बार बच्चे 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो उसके बाद सर भारी हो जाता है, हाथ मोटे मोटे से लगते हैं, जब वो पढ़ाई बंद कर देते हैं, सो जाते हैं, फिर फ्रेश फील होता है। तो डीपर्सनलाइजेशन जो है अपने शारीरिक तौर पे कुछ अजीब सा महसूस करना जो सच में है नहीं, और इसकी हमें समझ भी है। ये एक नॉर्मल सा लक्षण है जो आम लोगों में भी हो सकता है। अगर ये ज़्यादा गंभीर है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीरियलाइजेशन का मतलब है जैसे आपको पता है कि पंखा एक ही है फिर भी वो दो दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज़ डीरियलाइजेशन। उसके बाद लास्ट चीज़ आएगी बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है स्वभाव में बदलाव। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, ऑटिस्टिक बिहेवियर होता है। पेशेंट जो है वो कटा कटा रहता है, और कटा कटा रहता है और वो अपने आप में गुम रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अपने में खोया खोया रहता है। खोए खोए में क्या होगा, उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उसको डर लग रहा है, उसको लग रहा है लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे पे कोई कैमरा लगाया हुआ है, खाने में कुछ मिलाया हुआ है। तो इस दुनिया में भी रहता है और अपनी इस अजीब सी बीमारी की दुनिया में भी रहता है, जिसको तो आज हमने समझा मानसिक और दिमागी समस्याओं के बारे में। तो अगर आप भी ये समस्याएं अपने आप में या अपने परिवार के किसी सदस्य में या अपने आसपास किसी व्यक्ति में महसूस करते हैं या फील करते हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं या उन्हें अवेयर कर सकते हैं और उन्हें एक
सैकेट्रिक डॉक्टर से मिलने के बारे में सलाह दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए और हमारे हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन के लिए। थैंक यू सो मच।